तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, उनका हाल जानेंगे। लगातार केंद्र की तरफ से इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। हर संभव मदद का भरोसा एनसीडब्ल्यू की टीम ने भी दिया। कुछ देर पहले मुलाकात की और अब परिवारों के बीच पहुंच गए हैं सीवी आनंद बोस। उनके सामने जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ लोग दिखाते हुए आ रहे हैं नजर। इन पोस्टर्स पे कई बातों का जिक्र है, सुरक्षा का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है और जो अत्याचार हुआ पिछले कुछ दिनों में वो मुद्दा है, हिंसा में लोगों की जान चली गई। तमाम मुद्दों को राज्यपाल के सामने रखा जाएगा। बैनर्स, पोस्टर्स लेकर, तख्तियां लेकर लोग पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात करना है, उनको पूरी रिपोर्ट भी सौंपना है। लोगों के द्वारा पूरी बातें यहां पर बताई जाएंगी। कल भी एक एक बात का जिक्र हुआ। महिलाओं, बच्चों से भी मुलाकात हुई राज्यपाल की। सबसे ज्यादा प्रभावित यहां पर महिलाएं और बच्चे ही हुए हैं। अपना घर बार सब कुछ छोड़कर वो सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, पलायन को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर फोटोज दिखाई जा रही हैं राज्यपाल को, उनके सामने पोस्टर्स भी दिखाए जा रहे हैं। उनकी मांगों को रखा जा रहा है, जो लोगों की मांग है। आपको बता दें कि कई लोगों के घर छिन गए, कई लोगों के घर में जमकर तोड़फोड़ हुई है। आगजनी की घटनाएं सामने आई इस हिंसा को लेकर, इस हिंसा के बाद। और आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ वो हिंसा में तब्दील हुआ और सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ा है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हुआ वो हिंसा में तब्दील हुआ। आगजनी यहाँ पर हुई, पत्थरबाजी हुई। और अब राज्यपाल पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके बीच पहुंचे हैं। आपको यहाँ महिलाओं की आवाज़ आ रही होगी, रोती बिलखती महिलाएं अपना दर्द बयां कर रही हैं, कैसे परेशानी में रहने को मजबूर, ये राज्यपाल से बताती हुई यहाँ महिलाएं। मुर्शिदाबाद की जो स्थिति है बेहद तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, स्थिति धीरे धीरे कर सामान्य हो रही है, लेकिन इन लोगों को इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसी घटना दोबारा ना हो जाए। और सरकार से, प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं ये लोग, लेकिन कहां जाएंगे, कहां ठिकाना होगा, ये बड़े सवाल हैं। और अपने ही इलाके को आखिर छोड़कर वो क्यों जाएं, ये सवाल खड़े करते लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको बता रहे हैं। जब वो पीड़ितों से मिले तो उसके बाद उन्होंने किन बातों का जिक्र किया। पीड़ितों को उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, ये सीवी आनंद बोस ने कहा है। इसके पहले एनसीडब्ल्यू की टीम जब महिलाओं से मिली तो महिलाओं की आप बीती सुनी और एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने कहा है कि पूरा मामला, पूरी बातें वो सरकार के सामने रखेंगी। विरोध प्रदर्शन 8 अप्रैल को होता है, उसके बाद 11 और 12 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो जाता है। कई लोगों ने अपनों को खोया है, अपने घर को खोया है, अपनी गाड़ियों को खोया है। एक एक पैसा जुटाकर लोगों ने जो अपना घर बनाया था, गाड़ियां खरीदी थी, सब कुछ तबाह हो गया है इस हिंसा में। ऐसे में हिंदू परिवारों का सिर्फ एक ही ऑप्शन रहा उनके सामने, वो था पलायन करना। शरण कहां पर ली है? मालदा में। मालदा में रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को मिल पा रहा है। ऐसे में वो अपना दर्द राज्यपाल के सामने बयां करते हुए दिख रहे हैं। 4 अप्रैल से वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए, देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिले, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा की आग में अगर कोई शहर, कोई जगह जली है तो वो है मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का। हालांकि इस पूरी घटना के बाद लगातार सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, बयानबाजी का दौर जारी है। इस बयानबाजी के बीच महिलाओं को, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। उसी परेशानी को सुनने के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे हैं लोगों के बीच।